तो दोस्तों धुरंधर मूवी रिलीज हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर आप सभी अभी के लिए धुरंधर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें 30 दिसंबर 1999 का समय दिखाया जाता है, जब कंधार एयरपोर्ट पर आतंकवादियों द्वारा एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। दरअसल ये लोग इस हाईजैक के जरिए 3 आतंकवादियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अजय सान्याल को देखते हैं, जो विदेश मंत्री देवव्रत से बातें कर रहा होता है। अजय सान्याल उन्हें बताता है हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर थोड़ा और समय मिल जाता तो वह बिना 3 आतंकवादियों को छोड़े सभी हॉस्टेज को छुड़ा सकते हैं। मूवी में हमें पता चलता है कि वह पहले 36 आतंकवादियों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वह अब 3 आतंकवादियों को छोड़ना चाहते हैं। देवव्रत बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें हर हाल में उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी लोग हॉस्टेज बनाए गए हैं ना, उनकी फैमिली पीएम हाउस के बाहर धरना कर रहे हैं। अगर जरा भी प्रॉब्लम हुई तो समझना मामला बिगड़ जाएगा। हम मूवी में देखते हैं 2 साल बाद जब एक स्पाई को किसी मिशन के लिए पाकिस्तान के अंदर भेजा जाता है। हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर कर चुका था, जिसका नाम था हमजा अली मजारी। हमजा पाकिस्तान के अंदर एक टाउन में पहुंचता है जिसका नाम था लियारी, जहां पर वह एक होटल के मालिक के पास जाता है। पहले तो वह उस आदमी से काम मांगता है, लेकिन होटल मालिक उसे काम देने से मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमजा वहां से जाता नहीं है, बल्कि दुकान के सामने ही भटक रहा था। तभी शाम को कुछ कुछ गुंडे उसके पास आते हैं और उससे मारपीट करने लगते हैं, जिससे हमजा भी उनसे हाथापाई कर लेता है। लेकिन वह उसे बहुत मारते हैं, लेकिन पुलिस से डरकर वो भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल का मालिक उसे देख रहा था। फिर अगली सुबह उसे उठाकर अपने काम पर रख लेता है। हम देखते हैं कि हमजा होटल के सारे काम करने लगा था, और कुछ इस तरह धीरे धीरे यहाँ पर 1 साल पूरा हो जाता है। और हमें पता चलता है कि जो होटल का मालिक था उसका नाम उस्मान, और वह इंडिया का एक जासूस है। हालांकि उसने हमजा को देखते ही समझ लिया था कि इसलिए वह उसे काम पर रखा था। हमजा को देखते ही समझ लिया था कि इसीलिए वह उसे काम पर रखा था। अब उस्मान के जरिए हमजा वहां के एरिया के बारे में अच्छी तरह से जान चुका था। जैसा कि लियारी में 3 गैंग थी, एक रहमान डकैत की, वहीं दूसरी बाबू डकैत की और अरशद पप्पू की। और इन सभी में रहमान डकैत सबसे खतरनाक था, और वह एक प्रकार से वह इंसान के रूप में शैतान था। मूवी में हमें पता चलता है कि जब उसको पता चला कि वह बाबू डकैत की नाजायज औलाद है, तो वह गुस्से में आकर अपनी मां को ही जान से मार दिया था। लेकिन हमजा का प्लान ये था कि वह किसी न किसी तरह रहमान डकैत की गैंग में शामिल होना चाहता था। तभी उसे एक दिन रिजवान नाम के शख्स से पता चलता है कि रहमान डकैत के बड़े बेटे को बाबू डकैत के लोग मारने वाले हैं। क्योंकि रिजवान भी एक अंडरकवर एजेंट था, इंडिया का था, जो अरशद पप्पू की गैंग में शामिल था। तो ये खबर सुनते ही वह रहमान डकैत के बेटे को बचाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इससे बढ़िया मौका उसे नहीं मिलने वाला था। अगर उसे रहमान की गैंग में शामिल होना है तो उसे हर हाल में उसके बेटे को बचाना होगा। हालांकि इस काम में खतरा बहुत ज्यादा, बट अपन कैंसल्ड। हालांकि इस काम में खतरा बहुत ज्यादा, बट अपना धुरंधर भी कहां किसी से कम था। अब वो तैयार था अपनी पहली लड़ाई के लिए। तभी हमें रात का शादी के समारोह का एक सीन दिखाया जाता है, और उसे शादी में रहमान के दोनों बेटे मौजूद होते हैं, और वहीं पर बाबू डकैत और अरशद के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। तो हमजा भी वहीं पर मौजूद था। हमजा उन्हें बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर रहमान का बड़ा बेटा मारा जाता है, लेकिन रहमान के छोटे बेटे को बचा लेता है। जब यही बात उसके छोटे भाई से रहमान को पता चलती है कि उसके भाई को हमजा ने बचाया है, तो वो बहुत खुश होता है। हम देखते हैं कि वो उसे पैसे दे रहा था, लेकिन हमजा पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम बलोच हैं, हम यहाँ पर एक साथ मिलकर राज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह रहमान उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। हालांकि रहमान बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे हर हाल में अपने बेटे का बदला लेना था। लेकिन वहां पर तभी एमएलए जमील आ जाता है, बट यहाँ पर एमएलए जमील रहमान को रोकता है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक था। अगर जरा भी गलती हुई तो सारा प्लान चौपट हो जाता, इसलिए वो बहुत पसंद करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ रहमान अब भी कंफ्यूज था कि वह क्या करे, यानी उसे इलेक्शन से पहले बदला लेना है या बाद में। तो यहाँ पर वह अपने लोगों के साथ राय ले रहा था। तभी वहां हमजा भी मौजूद था। हालांकि सभी लोग की राय ये थी कि वह इलेक्शन के बाद बदला लेंगे, बट हमजा का कुछ और ही प्लान था। उसके हिसाब से बदला इलेक्शन से पहले ही लेना चाहिए, क्योंकि लियारी में बाबू डकैत और अरशद पप्पू का भी दबदबा था। यानी उन्हें अगर इलेक्शन से पहले मार दिया जाए तो उनकी साइड के सभी जितने भी लोग हैं वे सभी इनके साइड आ जाएंगे। अब हमजा की ये बात रहमान को अच्छी लगती है, क्योंकि उसके इस प्लान से उसका बदला भी पूरा होता और इलेक्शन में जीत भी जाते।
इसीलिए वह हमजा की बात मानकर बदले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वह बाबू के आदमियों को एक एक करके सभी को मार देता है। तभी एक दिन हमजा और उजैर बाबू डकैत का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते हैं और जैसे बाबू डकैत नीचे गिरता है इतने में वहां रहमान पहुंच चुका था। हम देखते हैं कि बाबू उसे अपनी जान की भीख मांग रहा था कि वह उसका बाप है, इसीलिए उसे छोड़ दे। लेकिन रहमान गु कि वह उसका बाप है, इसीलिए उसे छोड़ दे। लेकिन रहमान गुस्से में था। वह एक बटखरे से उसका सर फोड़कर मार डालता है। तो यहीं पर वह ऐलान करता है कि आज से लियारी में उसकी हुकूमत चलेगी। उसके बाद से हमजा उनसे अच्छी तरह से मिल चुका था और सबसे उसकी अच्छी तरह से जमने लगती है, जैसा कि उजैर उसका अच्छा खासा दोस्त बन चुका था, जिससे वह हर एक चीज के बारे में हमजा से शेयर करने लगे थे। हालांकि उनको यह पता नहीं था कि हमजा आगे चलकर उनके साथ क्या करने वाला था। तभी हम मूवी में देखते हैं एमएलए जामील इलेक्शन जीत चुका था, जिससे वह बहुत खुश था। हालांकि उसे पता था कि यह सब रहमान की वजह से ही हुआ है, इसीलिए वह अपनी जीत का सारा क्रेडिट रहमान को देता है। वहीं दूसरी तरफ हमजा जमील की बेटी यालीना को देखता है, जिसे देखते ही वह पसंद करने लगा था और हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। उसके बाद रहमान को उजैर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बारे में जानकारी देता है जो खनानी ब्रदर्स थे। उजैर का कहना था कि वह यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि उनका बहुत ज्यादा दबदबा है। खनानी ब्रदर्स के कई सारे बिजनेस थे और हमें मूवी में पता चलता है कि वह नकली इंडियन करेंसी भी छापते थे, जिससे उन्हें करोड़ों का फायदा होता था। तो यहाँ पर हमजा भी रहमान को समझाता है कि उन्हें उनसे हाथ मिला लेना चाहिए क्योंकि शहर में उनका चारों तरफ दबदबा है और बिजनेस भी खूब चलेगा। यहाँ पर रहमान खनानी ब्रदर्स से मीटिंग करने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर यलीना भी मौजूद थी और वहीं हमजा भी पहुंच जाता है। अब हमजा को किसी न किसी तरह यलीना से दोस्ती करनी थी, इसीलिए वह एक प्लान बनाता है। हमजा यहाँ पर पुलिस से रेड मरवा देता है, जिससे वहां भागदड़ मच जाती है और फिर हमजा एलिना को बचाकर भागने लगता है और फिर उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। इसी बीच वह एलिना को अपनी सारी सच्चाई बताता है। स्पाई वाली नहीं, बल्कि वह यह बताता है कि वह रहमान की गैंग में काम करता है। हालांकि यह सुनकर एलिना को बुरा फील होता है, वह हमजा को पसंद करने लगी थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रहमान के पास, जिसकी मुलाकात आईएसआई की चीफ इकबाल से होती है। दरअसल वह बेहद खतरनाक था इंडिया पर दरअसल वह बेहद खतरनाक था और बलूच से मिल सकते थे, जबकि बलूच से उसकी जमती नहीं थी क्योंकि आईएसआई और बलूच के बीच हर समय लड़ाई होती रहती थी। इसीलिए वह यहाँ पर रहमान से मिलने आया था। क्योंकि रहमान भी एक बलूच था, तो रहमान अगर अपने लोगों से कहता तो वह तुरंत उसकी बात मान लेते। हालांकि रहमान इकबाल की बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वह कहीं न कहीं अपने लोगों को धोखा देगा। लेकिन इकबाल उसे ढेर सारे पैसे दे रहा था और यहाँ पर वह इकबाल से डील फिक्स कर लेता। सभी मूवी का सीन संक्षिप्त होता है और हमें जमील दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जमील बहुत परेशान था क्योंकि उसको पता चल चुका था कि रहमान अपनी खुद की पार्टी बनाने वाला है। अगर वह पार्टी बना लिया तो समझो जमील की पार्टी खत्म, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि शहर में रहमान की ही चलती है। इसीलिए वह अपनी पार्टी बचाने के लिए एक प्लान बनाता है और अब है वह रहमान को मारने के लिए एक बंदे को बुलाता है जिसका नाम था एसपी चौधरी असलम। हालांकि जमील ने उसे 7 साल पहले सस्पेंड करा दिया था, अब वह उसको फिर से ज्वाइन करा रहा था और हमें पता चलता है हालांकि जमील ने उसे 7 साल पहले सस्पेंड करा दिया था, अब वह उसको फिर से ज्वाइन करा रहा था और हमें पता चलता है कि असलम एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। बताया जाता है कि वह किसी से भी डरता नहीं था। जो भी हो, अब असलम जमील से मिलता है और उसे बताता है कि जो वह कर रहा है वह बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमील का कहना था कि पूरे लेरी से गैंग वॉर समाप्त करना है। लेकिन असलम को अच्छी तरह से पता था कि अगर वह पुलिस के साथ मिलकर रहमान की गैंग को मारने जाएगा तो वह उसका साथ नहीं देंगे और किसी न किसी दिन उसका ही गेम बजा देंगे। यानी पुलिस वाले रहमान की इशारों पर नाचते थे और वह किसी दिन जाएगा तो वह उसका साथ नहीं देंगे और किसी न किसी दिन उसका ही गेम बजा देंगे। यानी पुलिस वाले रहमान की इशारों पर नाचते थे और वह किसी दिन रहमान के कहने पर असलम को भी मार देंगे। इसीलिए असलम एक डिमांड करता है। उसका कहना था कि अगर लियारी से गैंग वॉर खत्म करना है तो सबसे पहले उसे एक पर्सनल टास्क फोर्स टीम बनानी पड़ेगी जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं हो, यानी इसे कॉन्फिडेंस। सलम यहाँ तक भी बोलता है कि वह क्या करेगा उसके बारे में उसे भी नहीं बताएगा, यानी जमील को भी नहीं। वह सुनकर जमील मान जाता है और असलम को एक नई टीम बनाने की परमिशन दे देता है। वहीं दूसरी तरफ रहमान बलूचिस्तान जाता है और वहां पर वो एक श्रेणी नाम के शख्स से मिलता है जिससे हथियारों की डील की बात करता है और वे तैयार भी हो जाते हैं। हालांकि इकबाल इन हथियारों की मदद से वह इंडिया पर अक्टूबर को हमला करने वाला था। वही सीन शिफ्ट होता रहे अजय सानियाल के पास,
हम देखते हैं कि उसे 3 अक्टूबर को होने वाले अटैक के बारे में भी पता चल चुका था कि वह लोग समुद्र के रास्ते इंडिया के अंदर एंटर करने वाले थे। और साथ में यह भी पता चल चुका था कि खन्नानी ब्रदर्स को इंडिया के किसी मिनिस्टर द्वारा 1000 और 500 की नोट छापने वाली प्लेट मिल चुकी है, जिससे वह ढेर सारा पैसा छापने वाली थी। अब दोनों ही खबर खतरनाक थी। अगर नकली नोट छाप दी जाएगी तो इससे इंडियन इकोनॉमिक पर खतरा हो सकता था, इसलिए उन्हें यह चीज हर हाल में रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमजा और उजैर गन के डिलीवरी देने इकबाल के पास जाते हैं और वह यहाँ पर उसे डील के हिसाब वहीं दूसरी तरफ हमजा और उजैर गन के डिलीवरी देने इकबाल के पास जाते हैं और ही बुरी तरह मारता है, यानी इतना ब्रूटल कि रूह कांप उठे। वेल, जो भी हो, यहाँ डील करने के बाद दूसरी तरफ रहमान को देखते हैं जो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था क्योंकि उसके पेट में दर्द था, बट उसे यह पता नहीं था कि उसका इंतजार तो असलम कर रहा था। तो असलम मौका मिलते ही रहमान पर अटैक कर देता है और उसके सारे बंदे को मार देता है। हम देखते हैं कि रहमान अकेला फंस चुका था, उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय सरेंडर के, इसीलिए वह यहाँ पर पकड़ा जाता है। उसके बाद असलम रहमान को बंद करके बहुत मारता है। वहीं दूसरी तरफ हमजा और उजैर परेशान थे क्योंकि उनको पता था कि असलम बेहद खतरनाक है, वह किसी न किसी तरह रहमान को मार देगा, इसीलिए वह परेशान थे कि क्या करें। तभी हमजा को उस आदमी के बारे में पता चलता है जिसने रहमान के बेटे को दवा दी थी। दरअसल रहमान के घर ही काम करने वाला एक बंदा असलम से मिल चुका था। वह उसके कहने पर रहमान के बेटे को दवा देता है जिससे उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है। तो यहाँ पर हमजा उस आदमी को बहुत मारता है और उसे असलम की टास्क फोर्स टीम के बारे में पता चलता है। तो हमजा उजैर के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वह उसकी टीम पर अटैक करेंगे। हालांकि सबसे पहले वह असलम के पास जमील और उसका वीडियो भेजता है जिसमें दोनों ने रहमान को खत्म करने की डील की थी, लेकिन इस वीडियो से भी असलम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वह फैसला लेता है कि उसकी टीम पर अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमजा उनके पास पहुंच चुका। पहले वह असलम के पास जमील और उसका वीडियो भेजता है जिसमें दोनों ने रहमान को खत्म करने की डील की थी, लेकिन इस वीडियो से भी असलम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वह फैसला लेता है कि उसकी टीम पर अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमजा उनके पास पहुंच चुका था और उन्हें बहुत मारता है, बट हमजा की वजह से वह बच चुका था। उसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें इंडिया में 2009 में 2151 अटैक तो ताज होटल पर हुआ था जिससे पूरा इंडिया कांप उठा था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में इकबाल जो हथियारों की डील करके प्लान कर रहा था, सब कुछ इसीलिए था। तो ये है भी 2009 में 26/11 अटैक तो ताज होटल पर हुआ था जिससे पूरा इंडिया कांप उठा था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में इकबाल जो हथियारों की डील करके प्लान कर रहा था ना, सब कुछ इसीलिए था। तो यह बात जब हमजा को पता चलती है तो वह बहुत दुखी होता है क्योंकि यह सब प्लान उसकी आंखों के सामने बनाया जा रहा था, लेकिन उसके बारे में उसे भनक भी नहीं थी कि इकबाल इतनी जल्दी इंडिया के ताज होटल पर अटैक कर देगा। तो इस वजह से वह पागल हो चुका था। उसका सोचना था कि अब वह उन्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस्मान उसे बहुत रोकता है। उसका कहना था कि अगर वह इतनी जल्दीबाजी करेगा तो उसके इतने दिनों की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत ने अपनी नई पार्टी की अनाउंसमेंट कर दी थी, वह भी पूरे जोश के साथ, जिससे जमील को बहुत बुरा लगता है। वह समझ चुका था कि अब उसका गेम खत्म होने वाला है। उसके बाद प्लान के हिसाब से हमजा यलीना की मदद से जमील से मिलता है। उसे यह बताता है कि वह अब तक जिनका भी सपोर्ट ले रहा था सभी बेकार हैं, इसीलिए उसे उस पर भरोसा करना पड़ेगा। यानी हमजा यहाँ पर रहमान को खत्म करने के लिए जमील से हाथ मिला लेता है। हालांकि जमील को यह भी पता चल चुका था कि यलीना और हमजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए वह उनकी शादी करा देता है। हम देखते हैं कि शादी में रहमान भी आया था और इकबाल भी। वे यहाँ पर वह बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में ही अपना नेक्स्ट टारगेट भी बताते हैं। दरअसल वह इंडिया के अंदर एक और अटैक कर